अच्छा जी, आज हुमैरा खान साहबा हमें योगा की रोशनी में बताएंगी कि हम बूढ़े होने से कैसे बच सकते हैं। अल्लाह ताला भला करे। या बुढ़ापे को कैसे दूर भगा सकते हैं, या बुढ़ापे को कैसे मौखर कर सकते हैं। और योगा इसमें बहुत मददगार साबित होता है। मैंने यानी कई जगह पे पढ़ा है, और मेरा ख्याल है हुमैरा खान साहबा से ज़्यादा मोतबर बात तो किसी की नहीं हो सकती योगा के हवाले से। तो बताएं जी हमें। और ये जो बुढ़ापे का पेशेंट है वो बैठा हुआ था अकील, इसको आपने बुढ़ापे से बचाना है। ये साडा सैंपल है, सुनना सी। एज की बात करते हैं ना, तो एकदम हमारी आंखों के सामने ना झुर्रियाँ और वाइट बाल और ग्लासेस, ये सब कुछ आ जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, होते वो 30 साल के हैं लेकिन दिखाई 50 साल के देते हैं, कि उनके बाल जल्दी वाइट रिंकल्स फेस पे आना शुरू हो जाती हैं। तो वो क्यों अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई देते हैं? उसके पीछे क्या है? उनका लाइफस्टाइल हैबिट्स होती हैं, डाइटरी हैबिट्स होती है, लाइफस्टाइल चॉइसेस होते हैं, स्ट्रेसफुल लिविंग होती है, और इसके साथ सांस की बड़ी अहमियत है। हमारा सांस लेने का जो अमल है, जो हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 18 से 20 बार सांस लेता है, लेकिन अगर आप उसी को 10 पे ले आएँ तो वो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी एजिंग जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। सांस लेने का अमल जो है, ये भी हमारे एजिंग फैक्टर पे बहुत ज़्यादा इसका भी इन्फ्लुएंस है। सांस लेने के अमल से क्या मुराद है? सांस लेने का तरीका? जी बिल्कुल। जैसे कि हम लोग बहुत तेज़ी से, जैसे ओवर ईटिंग होती है ना, जब लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसी तरह ओवर ब्रीदिंग भी होती है। जो हम लोग बिल्कुल शैलो ब्रीदिंग करते हैं ना, तेज़ ब्रीदिंग करते हैं, ये एजिंग के प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देती है। इससे हमारा पेनिट्रेट नहीं होता, हमारे सेल में ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं होता, जबकि एक सेल की लाइफ जो है वो ऑक्सीजन है। अच्छा मेरा साहब, ये जो आप सांस लेने का तरीका बताती हैं कि दुरुस्त तरीका ये है कि नाक से सांस लिया जाए और फिर मुंह से निकाला जाए, ये जाहिर है कि हम इसको अपनी आदत तो नहीं बना सकते। ये एक्सरसाइज के दौरान 1 या 2 मिनट के लिए तो कर सकते हैं, 24 घंटे के लिए हम इसको अपनी आदत कैसे बनाएं? आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। मैं ये नहीं कहती कि नाक से सांस ले और मुंह से, ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप मूवमेंट में है ना, तब आपने नाक से सांस लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे, जिस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है आपने। अगर आप उस वक्त ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते और CO2 को बाहर नहीं निकालते, लैक्टिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं जब आप मूवमेंट में हैं तो नाक से सांस लें और मुंह से निकालें, CO2 प्रॉपर बाहर आए। लेकिन सारा दिन अपनी रूटीन में नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही बाहर। यही तो मेरा सवाल है कि इस बात को हम अपनी आदत कैसे बनाएं? साइनस का प्रॉब्लम या अगर किसी को है या किसी की आदत है, तो वो अगर उसका मुंह बंद है तो नाक से सांस लिए जा रहा है, अगर नाक बंद है तो वो मुंह से सांस लिए जा रहा है। आप सब लोग अगर चाहते हैं कि आप रिवर्स कर लें अपनी एज को, आप 1 मिनट का टाइमर लगा के अपनी ब्रीदिंग को चेक करें कि आपने 1 मिनट में कितने सांस लिए हैं। 1 मिनट में 18 या 20 या 16। फिर आपने दूसरा 1 मिनट का टाइमर लगाना है और उसको आपने प्रैक्टिस करनी है कि मैं इसको 8 सांस लूँ, 8 बार मैं सांस लूँ 1 मिनट में। जब आप 8 बार सांस लेंगे तो आप शैलो आराम उसमें डीप ब्रीदिंग में आ जाएंगे। अभी आप मेरे साथ डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इतनी इजी कि नाक से लंबी गहरी सांस ली, 4 काउंट करते हुए सांस लिया और 4 काउंट करते हुए एक्सहेल कर दिया। जब आप डीप ब्रेथ करेंगे तो आपके लोअर बेली तक आपको इसका इफेक्ट आएगा। अदरवाइज आप जो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ से भी आप नीचे नहीं, अपने डायफ्राम में, अपने लंग्स में पूरी ऑक्सीजन को भरते ही नहीं है। इसी तरह वो आपके सेल में पेनिट्रेट नहीं होती, तो उसी की वजह से एजिंग आपके फेस पे आती है। पूछने जा रहा हूँ कि हम जब तक इसको अपनी आदत नहीं बनाएंगे कि 24 घंटे, बिल्कुल आप अपनी आदत बनाएं कि आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देंगे, आपको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा। याद रखें कि जब हमारा स्ट्रेस लेवल इसीलिए बढ़ता है जब प्रॉपर ऑक्सीजन आपके ब्रेन में नहीं जा रहा। मैंने आपको कई बार आपके प्रोग्राम में भी बताया है कि जितना पूरी बॉडी को आपके ऑक्सीजन चाहिए, उसका 20% आपके ब्रेन को चाहिए, और जितना ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी को चाहिए, उसका 25% आपके ब्रेन को चाहिए। तो जब आप ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन पेनिट्रेट होगी, तभी आपके ब्रेन में जाएगी। और जब ऐसे पोस्टर्स करेंगे जिसमें योगा में हम पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, मूव करते हैं। अब आपने अगर चाहते हैं कि आप बड़े जवान, खूबसूरत, आपके बाल जल्दी ग्रे ना हो, आपकी आई साइट वीक ना हो, आपके फेस पे रिंकल ना आए, आपका फेस ग्लो करे, तो ऐसा पोज मैं आपको बता रही हूँ कि आप डेली करें, लेकिन करना खाली पेट है। इससे आपका पूरे ब्लड का फ्लो आपके फेस की तरफ आता है, आपके थायराइड की तरफ आता है, आपका फेस बहुत ग्लो करता है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी आई साइट बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ जी, अकील साहब द ग्रेट। अकील तो ਤੁਹਾਡੀ शक्ल देख के डर जाता बेचारा हूं। नहीं, बड़ी अच्छी होगा करता है। हल्की सी मूवमेंट करनी है ताकि वार्म अप हो जाए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, तेज हो जाए, जरा हार्ट बीट भी तेज हो जाए।
इसके बाद आप हाँ, ताड़ ये भी- आसना, ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो आपकी बैक पे देखें स्ट्रेच आता है, पंजों पे आए, पंजों पे पंजों आए, पे और पंजों ज्यादा, पे आप आए, ऊपर ऊपर देखें। देखें हाँ। ये पूरी बॉडी का स्ट्रेच है। अब आप नीचे आ जाएं, जैसे मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, नीचे आ चले। जाएं। अब दोनों हाथों पे अपनी बॉडी, नहीं सीधे कर लें अपने हाथ। अब अपनी बॉडी को आपने उठाना है, ये देखें, इसे अपवर्ड फेसिंग डॉग भी कहते हैं और डाउनवर्ड, उसको दंड आसना भी कहते हैं, स्टिक पोज भी। ये देखें, इसमें आप पूरी बॉडी को उठाया हुआ है अपने टोज के ऊपर। घुटने नीचे जमीन पे नहीं नहीं, टच हो इसमें रहे। नहीं, कोबरा में अच्छा। लगते हैं, इसमें नहीं लगते। अच्छा। ये देखिए, इसमें आप पूरी बॉडी का फ्लो, ये देखिए आपके फेस पे स्ट्रेच आ रहा होगा, इसका एब्स पे भी। ये आप 30 सेकंड रुके इसमें। अगर आप बहुत मुश्किल है 10 से स्टार्ट करें, 10, 20, 30, ये आहिस्ता आपके एंटी एजिंग है, ये आपकी रिवर्स करने के लिए एज को। ठीक है, ठीक नीचे है। आ जाए आप। अब जो दूसरा पोज मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो सर्वांग आसना है। उसमें सहारे की जरूरत नहीं होती। जैसे हम लोग तो पूरी बॉडी ऊपर उठा लेते हैं ना अपनी कमर को, वेस्ट को पकड़ के ऊपर, लेकिन जब सब लोग जो देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, उनके लिए ये मुश्किल है। Beginners उनके लिए- जो हैं, उनको वो उनके दीवार लिए का मैं शायद दीवार का सहारा, L लेके- shape। हाँ जी, हाँ। वो सर उसमें आप उधर आहिस्ता- चले जाए ना, आहिस्ता- उधर आप जाके जरा दिखा दीवार दे, पे। उधर जरा बना। ये चैलेंज है कि जब आप ये सर्वांग आसना शुरू करें तो इससे पहले अपनी एक पिक्चर ले लें। जब आप ये स्टार्ट करते हैं ना, और एक हफ्ते के बाद कंपैरिजन कर लें अपने फेस का इसको करने के बाद, इससे इतना अच्छा इफेक्ट आता है आपके फेस पे। आपका फेस इतना यंग हो जाएगा, रिंकल्स आपके फेस की, आपके ये, बाल जी ये। इस तरह से। ये देखें, दीवार के साथ आपने लेट जाना दीवार है। के साथ जी। अब जी कितनी अब देर? इसमें आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव को ऊपर लेके जाने की कोशिश करनी है ताकि ब्लड का फ्लो नीचे, जिन लोगों के अच्छा, पाँव पे बहुत अच्छा, स्वेलिंग हाँ। होती है, ये देखें, लेग सीधी रखनी है अकील आपने जी, ऐसे। अब ये जरूरी नहीं कि आप इतना ही ऊपर जाएं। घर जब आप पहले दिन से स्टार्ट करेंगे, आप हिप्स को नीचे रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन बाद, 3 दिन फिर बाद कमर को ऊपर उठाने की उठाते रहे। कोशिश इस पे करनी है। अबूर हासिल हो जाएगा अगर आपको, जब तो आप अपनी वेस्ट को पकड़ के पूरी अपनी लेग्स को भी उठा सकते हैं ऊपर। अच्छा। और फिर इसको हल आसना में पीछे की तरफ भी ला सकते हैं। अभी तो मैं ये नहीं बता रही, इनको एडवांस जो है। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये फेस के लिए, इससे लेकिन बाल गिरना भी सुना बंद हो बंद हो जाते हैं, जाएंगे। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जिनको- जी। टुवर्ड्स हेड जो जी, है वो बिल्कुल। अच्छी और जिनको होती है। माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, उनके लिए 100% इफेक्टिव अच्छा, ये माइग्रेन का भी माइग्रेन इलाज के लिए भी आपने पहले अपनी एक पिक्चर ले लेनी है और एक हफ्ते के बाद कंपैरिजन कर लेना है कि क्या आपके चेहरे पे इसका इफेक्ट है। वाह वाह। लेकिन इसमें आपने 5 मिनट 10 मिनट आपने हेडफोन लगा के कोई अच्छा सा लाइट सा म्यूजिक, थॉट्स आपकी बहुत इफेक्ट करती है। जो आप आपको सोचते हैं खूबसूरत आवाज हो, बब्बू खाने की कवाली ना हो। कि बहुत कोई लाइट सा म्यूजिक हो, वो लगा के आपने इसमें बड़ा रिलैक्स होके 5 से 10 मिनट 15 मिनट भी आप इस तरह से रह सकते हैं। आहिस्ता 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 इसको बढ़ाते जाएं। आपने लाफ्टर नहीं दिया? ये भी साबित करता है कि जी वो हंसी की बात थी, हाँ। हालांकि मैंने इंतहाई संजीदगी से की है। कसम चुको। ਅੱਛਾ ਬੱਬੂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਤੇ ਕੁਆਲੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਕਪਾਲ ਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲ ਪਾਤੀ। कमाल पार्टी बल्कि कवाल पाती। फिर इसमें आप अकेले अपनी लेग्स को बेंड कर लें, अपने पाँव को, लेग्स को Bend करें, bend करें। अपनी हाँ, हाँ, ये, ऐसे पाँव ये, के सहारे से। अब ये। पाँव के सहारे से अपने हिप्स को, एब्स को ऊपर उठा लें। हाँ, ये आपके हाँ, पैल्विक उठा- रीजन में ब्लड आएगा। जबरदस्त। ये देखें, पाँव साथ लगा के रखें दीवार ये। पे, अकील पाँव। हाँ, ये। अब उठाते जाएं ऊपर। वेरी गुड। ये आपके थायराइड की तरफ देखिए आ रहा है सारा, फेस की तरफ। ये इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होता है तो फेस खराब होता है आपका। अकील, अब आपने एकदम से अपनी लेग्स को नीचे ला के नहीं, आपने करवट ले लेना, इसी तरह लेग्स को करवट ले लें जैसे है ना, हाँ, पाँव को ऐसे, लगा के रखें हाँ। साथ। अब ऐसे ही रहना है आपने, 3 से 4 5 सेकंड ऐसे रहना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन है ना। फिर उठना आप। ये बड़ी बुनियादी बात है। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, नहीं, बहुत अच्छी टेक्निकल घर भी पहुंच जाएगा तो पैसे खर्चे भी इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा देर से आए तो हमें कौन सी ग़िज़ा तजवीज़ करनी चाहिए? ग़िज़ाइयात की रूह से बताएं कि बुढ़ापे को डिले करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए। इससे पहले कि ये जवाब दें कि ग़िज़ा कौन सी खानी चाहिए, ये ज़्यादा मैटर करती है बात कि ग़िज़ा कितनी खानी चाहिए, ग़िज़ा कम खानी चाहिए। मेरा ख्याल जो आप खाते हैं वही आप दिखाई देते हैं। जो आपका इनर होगा ना, वही आपके चेहरे पे आएगा हमेशा। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे और क्वांटिटी उसकी पोर्शन कंट्रोल रखेंगे, तो वो हमेशा आपके लिए, आपको जवान और ख़ूबसूरत बनाने में आपकी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और उसमें आपने एंटीऑक्सीडेंट फूड, जिसमें आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जैसे इसमें फाइबर ज़्यादा है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, ओमेगा 3, नट्स, फ्रूट्स, जितनी भी चीज़ें सूरज की रोशनी से बनती हैं, जब आप वो लेते हैं, जैसे नट्स, फ्रूट्स, जूसेस, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो ये आपके एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो। लेकिन इन चीज़ों की कीमतें सुन के 20 साल का जो नौजवान है वो भी 80 साल का बाबा लगना लेकिन मैं इख्तिलाफ करूंगी आपसे। जो मौसमी फ्रूट होते हैं ना, हमेशा वो खाएं। जो बहुत महंगे फ्रूट है वो नहीं, जैसे अमरूद भी खाया जा सकता है। अब ऑरेंज कितने सस्ते हैं, वो भी खाया जा सकता है। मेरा जी बेर खाने से भी कोई फर्क पड़ता जी, है? बहुत 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 अच्छा है। जो भी वाफिर मिकदार में, जिस मौसम में जो वाफिर मिकदार में फ्रूट आया है ना, वो आपके लिए बहुत लेकिन फायदा सिर्फ उसी बेर का होगा जो आप खरीद के खाएंगे। जो आप कहेंगे आया किन्ने दा
नहीं ऐ नहीं ठीक ऐ गिनने वाले वो नहीं। ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਜੈਸੇ ਜੋ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਦੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।